ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। जय ने शीतल को तलाक के कागज दे दिए और शीतल से कहा, इन कागज पर तुम दोनों अपने साइन कर देना और अगले दिन तुम दोनों की कोर्ट में सुनवाई है। शीतल जय से कुछ नहीं बोली। उसने उससे कागज लिए और घर चली आई। राज घर पर नहीं था। वो शाम को 7 बजे घर आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, इसलिए शीतल ने उससे कुछ नहीं कहा। सोते समय शीतल ने उसे तलाक के कागज पकड़ा दिए और राज ने एक पल का समय लिए बिना उस पर साइन कर दिया। शीतल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज इतनी जल्दी साइन कर देगा। उसे लगा था कि शायद राज एक बार उससे बात करेगा, पर राज ने तो। शीतल ने खुद साइन नहीं किए थे। राज ने साइन करके कागज वहीं मेज पर रख दिए। शीतल की हिम्मत उन्हें उठाने की नहीं हुई। वो आंख बंद करके लेट गई और जब राज सो गया तब उसने उन कागज को देखा। कुछ देर देखती रही, फिर बिना साइन किए सो गई। अगले दिन सुबह 10 बजे किसी ने घंटी बजाई। उस समय राज नहा रहा था और शीतल कुछ काम रही थी। शीतल ने दरवाजा खोला। बाहर जय, सुषमा, शीतल के मम्मी पापा और राज के मम्मी पापा खड़े थे। शायद जय सबको कोर्ट चलने के लिए लेकर आया था। जय ने शीतल की अस्तव्यस्त हालत देखकर कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कोर्ट में 11 बजे पेशी है। शीतल ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। जय ने पूछा, क्यों? शीतल बोली, बस ऐसे ही। जय ने कहा, तलाक के कागज ले आओ। शीतल अंदर से तलाक के कागज ले आई। उसने कागज जय के हाथ में थमा दिए। जय ने कागज देखते हुए कहा, तुमने साइन क्यों नहीं किए? शीतल ने कहा, मुझे तलाक नहीं देना। शीतल की माँ ने कहा, क्यों? शीतल ने कहा, मैं राज के साथ ही खुश हूँ। राज की माँ ने पूछा, और राज? शीतल बोली, वो भी खुश है। शीतल की माँ ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रही? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? शीतल कुछ नहीं बोली। जय ने कहा, तुम खुश नहीं हो शीतल? शीतल ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। सुषमा ने कहा, 2 दिन बाद तुम उसे फिर से छोड़कर किसी के साथ चली जाओगी। उससे अच्छा है कि आज ही उसे छोड़ दो। तुम सब मेरे तलाक के पीछे क्यों पड़े हो? हम कैसे जी रहे हैं, किसी को क्या मतलब है? जब हमें मदद की जरूरत थी तब तो कोई नहीं सामने आया था। शीतल ने कहा और उसने जय से तलाक के कागज लेकर उसे फाड़ दिया। जय ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शीतल, तुम बहुत गलत कर रही हो। शीतल ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बस अपने रिश्ते को टूटने से बचा रही हूँ। जय ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर क्यों इस रिश्ते को बचाना चाहती हो? शीतल को जैसे 5000 वोल्ट का करंट लग गया हो। वो एकदम से गुस्से में आ गई। शीतल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जय ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, करती हो शीतल, तभी तो तुम मेरे साथ कहीं भी चली जाती थी। मेरी हर बात मानना, मेरे साथ हंसना बोलना, ये सब क्या था शीतल? सुषमा ने कहा, हाँ शीतल, अगर तुम जय को प्यार नहीं करती थी तो फिर उसको इतना समय क्यों देती थी? शीतल ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जय से प्यार करती हूँ। अगर जय के साथ जरा सा हंस बोल लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करने लगी। मैं जय को सिर्फ दोस्त मानती हूँ। बोलते तो हम अपने रिश्तेदारों से भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे शादी कर लें। पति की बजाय हम कई बार अपने परिवार वालों और दोस्तों को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब कि मुझे अपने पति से प्यार नहीं। मुझ पर उंगलियां इसलिए उठ रही है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। राज के पापा ने कहा, तुम धोखा दे रही हो शीतल। शीतल ने कहा, किसे धोखा दे रही हूँ? मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। राज को सब कुछ पता है। मैं जय के साथ कहाँ गई थी और मैंने उससे क्या बात की, सब कुछ। मैं राज को हर एक बात बताती हूँ। फिर कैसा धोखा? हम तलाक नहीं चाहते। आप सबके दबाव में हम तलाक देने को तैयार हुए थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला तो शीतल फिर बोली, सुषमा, तुम कहती हो कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त कभी अपने दोस्त का घर नहीं जलाते। राज मेरी कमाई नहीं खाता है, उसने मुझे बनाया है। और राज को कुछ भी कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सबको मेरे खिलाफ तुमने ही तो भड़काया है।
सुषमा कुछ नहीं कह सकी, ना ही कोई और कुछ कह सका। शीतल ने कहा, मम्मी मैं बदचलन नहीं हूँ, ना ही मैं राज की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। 19 साल में आप मुझे इतना नहीं समझ सकी जितना राज ने 6 से 7 महीनों में समझ लिया। अच्छा होगा आप सब यहाँ से चले जाएं। जय ने कहा, तुम राज से नहीं पैसों से प्यार करती हो शीतल। जब राज के पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझसे दोस्ती की, और अब राज के पास पैसे हैं तो मुझे छोड़ दिया। शीतल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। राज की माँ ने कहा, ऐसा ही है, तभी तो 2 दिन पहले तुम तलाक के लिए तैयार थी, लेकिन इस घर में आते ही तुमने फैसला बदल दिया। शीतल ने कहा, तलाक ना लेने का फैसला मेरा और राज दोनों का है। जय ने कहा, तो फिर राज ने साइन क्यों किए? शीतल से कुछ भी बोलते नहीं बना, वो चुप हो गई। राज घर के अंदर से सभी की बातें सुन रहा था। राज के पापा ने कहा, राज तुमसे प्यार नहीं करता, तुम जबरदस्ती उसके गले में पड़ी हो। राज तब तक घर के बाहर आ गया था। राज ने कहा, शीतल को कोई कुछ भी ना कहे, दोनों ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। राज की माँ ने कहा, ये तुम्हें धोखा दे रही है। राज ने कहा, शीतल किसी को धोखा नहीं दे रही है, ना ही शीतल को पैसे चाहिए। उस समय शीतल की नजरें सिर्फ राज को ही देख रही थी। राज ने कहा, सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। सब जाने लगे, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जय नहीं गया। शीतल ने कहा, तुम भी जाओ जय। जय ने कहा, मेरे सारे पैसे वापस कर देना। शीतल ने कहा, यही था तुम्हारा प्यार, कल सारे पैसे मिल जाएंगे। जय चला गया और वो दोनों भी घर के अंदर आ गए। राज ने पूछा, जय को कितने पैसे वापस करने हैं? शीतल ने कहा, 3 लाख। राज ने पूछा, 3 लाख रुपए? तुमने कितना खर्च किया है? शीतल ने कुछ नहीं कहा और वो नहाने चली गई। राज टीवी देखने लगा। शीतल ने भले ही तलाक ना दिया हो, लेकिन वो अभी भी राज से ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो अभी भी राज से थोड़ा कटने की कोशिश कर रही थी। राज और शीतल दोनों ने सबके सामने मान लिया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ये प्यार अभी उनके रिश्ते में नहीं दिख रहा था। उस दिन शाम को शीतल छत पर बैठकर कोई नॉवेल पढ़ रही थी, शायद कोई रोमांटिक नॉवेल थी। वो खुद में ही खोई हुई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, बाल खुले हुए और लाल साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार उसने साड़ी पहनी थी। राज ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? वो खुद में इतनी खोई हुई थी कि उसे राज के आने का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही समय काट रही थी। शीतल ने किताब बंद करते हुए बोला और उठकर नीचे जाने लगी। राज ने उसे रोकने के प्रयास से पूछा, नीचे क्यों जा रही हो? शीतल बिना कुछ कहे वापस उसी जगह पर बैठ गई। उसकी नजरें उस किताब पर ही थी, शायद उसमें कुछ रखा हुआ था जिसे वो राज से छुपाना चाहती थी। राज ने पूछा, तुमने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? शीतल ने तुनक कर कहा, अब दे दूं। राज ने शीतल को छेड़ते हुए कहा, नहीं। प्यार करती हो मुझसे? शीतल ने कहा, नहीं। फिर तलाक क्यों नहीं दिया? शीतल कुछ नहीं बोली, उसका मन तो कहीं और लगा हुआ था। राज ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहा करो। शीतल कुछ नहीं बोली और उठकर नीचे चली गई। राज भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गया। राज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे दूर हटने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, शीतल ने कहा और वो लेट गई। राज ने कहा, तबीयत को क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक था। शीतल ने कहा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, सिर में हल्का दर्द भी हो रहा है, कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। राज कमरे से बाहर जाने लगा कि शीतल बोल पड़ी, कल जय के पैसे लौटा दोगे? हाँ कहकर राज कमरे से बाहर आ गया। राज सोच रहा था कि आखिर शीतल उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है। वो ना तो पहले जैसे बोल रही है और ना उसकी किसी बात का ठीक से जवाब दे रही है। कहीं वो सच में जय से तो प्यार नहीं करती है, या फिर उसकी तबीयत सच में खराब है। कहीं उसे उसकी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। 1 घंटे बाद राज वापस शीतल के कमरे में गया। वो सो रही थी।
राज उसके पास में बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। शीतल की तबीयत सच में खराब थी, उसे हल्का बुखार था। राज के हाथ लगाने की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी पलकें उठाकर राज की ओर देखा और फिर आंख बंद कर ली। राज ने पूछा, दर्द कम हुआ? शीतल ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ अब ठीक हूँ। राज उसके सिर पर हल्का हल्का हाथ फिरा रहा था और शीतल आंख बंद किए लेटी हुई थी। शाम के 7:45 बजे थे। खाना बनाना है, शीतल ने कहा। उसने शायद ये बात खुद से कही थी। राज ने कहा, मैं बना लूंगा। शीतल ने एक पल के लिए अपनी पलकें उठाकर राज की ओर देखा। उसका ध्यान कहीं और था, पर नजरें शीतल के हाथ पर थी, जिसे उसने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। रात को दोनों ने खाना खाया और फिर लेट गए। अगले दिन सुबह 8 बजे राज काम पर चला गया। शीतल को कहीं नहीं जाना था, वो घर पर ही थी। उसने पूरा दिन टीवी देखकर बिताया। रात को राज 10 बजे वापस घर आया। राज ने पूछा, शीतल खाना क्या बनाया है? शीतल ने कहा, कुछ नहीं। राज ने पूछा, क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? शीतल ने कहा, ठीक है। राज ने पूछा, फिर खाना क्यों नहीं बनाया? शीतल ने कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। पर शीतल, राज कुछ कहने जा रहा था पर चुप हो गया। वो बिना कुछ कहे लेट गया। उनका ये रोज का हो गया था। राज बाहर ही खाना खाता था। शीतल घर पर कभी कुछ नहीं बनाती थी, और अगर बनाती थी तो सिर्फ अपने लिए, जब राज घर पर नहीं होता था। राज को कई बार देर हो जाती थी, जिस वजह से उस रात वो किसी होटल नहीं जा पाता था और बिना कुछ खाए सो जाता था। पर शीतल को कभी भी एहसास नहीं होने देता था कि वो भूखा है। शीतल को तो जैसे राज से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। एक दिन राज को सुबह जल्दी जाना था। उस दिन वो किसी होटल नहीं जा सका और दिन भर इतना काम था कि उसे वक्त नहीं मिला। रात को भी उसे आते आते 12 बज गए। वो होटल नहीं जा सका। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। राज ने शीतल से पूछा, आज कुछ बनाया है? शीतल ने कहा, नहीं, और मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं करना। मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि अपने पति के लिए सुबह शाम खाना बनाऊं, उनकी सेवा करूं। राज ने गुस्से में कहा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा तुमसे कि तुम मेरे लिए कुछ करो, पर इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर सुबह से भूखा हूँ तो तुम कुछ बना दोगी। अगर मेरे पास समय होता तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहता। शीतल ने राज को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। राज से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो कुछ नहीं बोली। राज चुपचाप लेट गया। उसने जूते भी नहीं उतारे। शीतल दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। राज सो रहा था। शीतल राज के पास आई और उसके जूते उतारने लगी। शीतल को इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, पर फिर भी। अगले दिन शीतल ने राज के काम पर जाने से पहले खाना बना दिया, पर राज कुछ खाए बिना ही चला गया। शीतल ने खाने के लिए कहा, लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल ने शाम को भी खाना बनाया, पर राज होटल से खाकर आया था। राज के इस तरह के व्यवहार को शीतल के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। वो खुद राज से नहीं बोलती थी, लेकिन जब राज ने बोलना छोड़ दिया तो उसे बुरा लग रहा था। अब उसे राज की फिक्र होने लगी थी। बिन कहे ही वो राज के हर काम करने लगी, लेकिन उसका कोई भी काम करना बेकार ही था, क्योंकि राज अपना हर काम खुद ही करता था। एक दिन राज को काम पर नहीं जाना था, वो घर पर ही था। उस दिन राज अपने लिए खाना खुद ही बनाने लगा। शीतल ने कहा, मैं बना दूंगी, तुम रहने दो। राज कुछ नहीं बोला और जो कर रहा था उसे करता रहा। शीतल उसके पास आई और उससे उसने चाकू छीन ली। राज ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? शीतल ने कहा, मैंने कहा ना मैं बना दूंगी, फिर क्यों? राज ने कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शीतल ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। राज ने कहा, पत्नी का काम खाना बनाना नहीं होता। शीतल कुछ नहीं बोल सकी। कुछ दिन पहले तक तो वो खुद राज से यही कह रही थी और आज सब कुछ करने को तैयार थी। शीतल खुद सब्जी काटने लगी। राज ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और खुद कुछ और करने लगा।
शीतल फिर उसके पास चली आई और उसे उस काम को करने से रोक दिया। मैं सब कर लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शीतल ने कहा। राज ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है शीतल? जब तुमसे अच्छे से बात करो तब तुम नखरे दिखाती हो, और जब ना बोलो तो खुद तुम चाहती क्या हो? कभी कहती हो कि तुमसे ये सब नहीं होगा और कभी खुद करने लगती हो। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।